हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कुलर जर्नी टिकट के बारे में। दरअसल दोस्तों, अगर आप कोई अपना टूर प्लान कर रहे हैं या फिर आप कहीं पर ऐसे जाना चाहते हैं जहां पर आप मल्टीपल जगह पर जो है हॉल्ट करना चाहते हैं, तो फिर रेलवे आपको उसमें एक फैसिलिटी देता है जो कि है सर्कुलर जर्नी टिकट का, जिसके कई सारे बेनिफिट होते हैं। और सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये है कि आप इस टिकट से 56 दिनों तक यात्रा कर सकते हैं और इसमें जो आपका फेयर है वो बहुत ही कम लगता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्कुलर जर्नी टिकट जो है होता क्या है। इसके आगे हम बात करने वाले हैं कि इस टिकट को बनवाने का प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप इसको बनवा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें लगती हैं और इसके जो बेसिक से रूल हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और इस टिकट से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा जानने वाली चीज़ है वो ये है कि इसको लेकर काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इसमें जो है आपको कंफर्म टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जी हाँ, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्कुलर जर्नी टिकट होता क्या है। दरअसल दोस्तों, अगर आप कोई अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं, जैसे कि आप लखनऊ से नई दिल्ली जा रहे हैं, नई दिल्ली से आगरा, आगरा से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, इस तरह से अगर आप जा रहे हैं और चेन्नई से रिटर्न आप लखनऊ आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप सर्कुलर जर्नी टिकट ले सकते हैं। इस तरह से आपकी जो जर्नी है वो सर्कुलर हो गई और इसके लिए जो है रेलवे सिर्फ एक टिकट बना कर देगा जिसमें आप 56 दिनों तक यात्रा कर सकते हैं और जिसमें आपका जो फेयर है वो काफ़ी कम लगने वाला है। तो ये हो गया सर्कुलर जर्नी टिकट। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके जो बेसिक रूल हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों इसका जो बेसिक रूल है वो ये है कि आपकी ये जो जर्नी है ये 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की होनी चाहिए, इससे कम की नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप 2 से 4 जगह पर जाते हैं तो 1000 किलोमीटर से ऊपर तो हो ही जाएगा। दोस्तों दूसरा जो रूल है वो ये है कि आपकी ये जो जर्नी है इसमें मैक्सिमम 8 होल्ड्स होने चाहिए। 8 से ज़्यादा जगह पर आप नहीं रुक सकते हैं। अगर आप 8 होल्ड्स लेते हैं या इससे कम लेते हैं तब आप इस जर्नी टिकट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे रूल की। तो तीसरा रूल ये है कि आप इस टिकट से सिर्फ 56 दिन या उससे कम तक जो है यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप जिस भी स्टेशन से इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि लखनऊ से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, नई दिल्ली जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, मुंबई, चेन्नई और रिटर्न आपको लखनऊ आना है, तभी आप ये इस टिकट को बुक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं और जाना है तो फिर आप इस टिकट को नहीं बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि आप इस जर्नी के दौरान जो भी स्टेशन पढ़ने वाले हैं बीच में उनको आप रिपीट नहीं करेंगे। रास्ते में जो भी स्टेशन पढ़ते हैं अगर आप उसके नज़दीकी कोई रेलवे स्टेशन आना चाहते हैं तब आप आ सकते हैं, सेम वही स्टेशन आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है इस टिकट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक से रूल होते हैं जो कि बहुत टफेस्ट रूल नहीं है, बिल्कुल बेसिक से हैं, जिससे आपकी जर्नी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है, लेकिन आपको जानना जरूरी है इस रूल के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस टिकट को बनवाने का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों इस टिकट को बनवाने के लिए आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन जाना है, वहाँ पर आपको पता करना है जो PRS काउंटर होता है, या फिर किसी रेलवे स्टेशन पर जाकर उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर से पूछ लेना है, तो आपको और भी क्लियरली बता देगा कि आपके नज़दीकी जो है वो डिविजनल हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो ये जो टिकट है ये वहीं पर बनता है, सभी नॉर्मल स्टेशनों पर नहीं बनता है। तो आपके अपनी नज़दीकी जो रीजनल कॉमर्शियल मैनेजर हैं वहाँ पर जाना है रेलवे का, और उन्हीं के ऑफिस में जाकर एक लेटर लिखकर देना है कि आप जो है इस तरह से जर्नी करना चाहते हैं, इस जगह पर जाना चाहते हैं। इस सब की डिटेल जो है आपको एक लेटर में लिखकर देनी पड़ेगी, इस तरह से जैसे कि यहाँ इस लेटर में आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद जो है वो ये लेटर जमा करते हैं और उसको जो है अप्रूव करेंगे। तो आपको वहाँ पर एक ऑफिशियल फॉर्म होता है एनेक्चर 11 का, वहाँ पर आपको उसको फिल करना पड़ेगा, जैसे कि आप इस इमेज में यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से। और इसी फॉर्म को फिल करके आपको वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। इस फॉर्म में भी आपको वही डिटेल फिल करनी पड़ेगी जो कि आप अपने लेटर में लिखे हैं, कि इसमें आप अपनी डिटेल और आप किस जगह से अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, किस किस स्टेशन पर रुकने वाले हैं, इनकी सभी डिटेल
और हो सके तो उस ट्रेन की भी डिटेल आप उसमें दे दें, जिस ट्रेन से आप सफ़र करने वाले हों, अलग अलग ट्रेन से उनकी सभी की डिटेल आप वहाँ पर दे दें। तो ये सभी डिटेल आप अच्छे तरीके से फिल करके ऑफिशियली इस फॉर्म में फिल कर दें और फिर आपको वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। और वहीं पर आपको एक पूरी जर्नी का एक सर्कुलर टिकट बनाकर दे दिया जाएगा, जहाँ पर उसका जो फेयर है वो भी आपको वहीं पर देना पड़ेगा। और दोस्तों इन सभी प्रोसेस में आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है। मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितनी तेज़ी से काम हो रहा है, कितना रस है, और भी लोग हैं लाइन में या नहीं हैं। तो इन सभी में 2-4 दिन का टाइम लग सकता है। जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तब आपको ये टिकट भी बनाकर दे दिया जाएगा। ये हो सकता है कि आप जब अपना लेटर जमा करें तो आपको बोला जाए कि आप कल आइएगा, परसों आइएगा, इस तरह से हो सकता है। दोस्तों ये जो टिकट आपको मिलेगा ये वैलिड ये इसलिए है कि आप इस जगह पर 56 दिनों तक यात्रा कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं सकता है। ये एक वैलिड प्रूफ टाइप का हो गया। इसके अलावा अब आपको फिर से पीआरएस काउंटर जाना है इसी टिकट को लेकर। और अब यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो लोग जानना चाहते हैं कि इसमें आपको कंफर्म टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अब इसकी हम बात कर लेते हैं। तो आपको इस सर्कुलर जर्नी टिकट को लेकर पीआरएस काउंटर जाना है। वहाँ पर आपको नॉर्मली रिजर्वेशन करना है। जैसे कि आप लखनऊ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से आगरा जाएंगे, तो जरूरी नहीं कि आप एक ही ट्रेन से जाएं और आप अलग अलग ट्रेन से जाएंगे। तो उसके लिए आपको जिस ट्रेन में सीट मिलती है उस ट्रेन में आप अलग अलग ट्रेन में रिजर्वेशन करवाएंगे। इसके लिए अलग अलग फॉर्म फिल करेंगे और सारे फॉर्म को इकट्ठा करके उस सर्कुलर जर्नी टिकट के साथ आपको उस पीआरएस काउंटर में देना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको सभी ट्रेन का जो है टिकट बनाकर दे दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि वहाँ पर आपको उस ट्रेन का जो फेयर है वो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपने फेयर पहले ही पे कर दिया है सर्कुलर जर्नी टिकट में। बस वहाँ पर आपसे जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, जो जीएसटी या कन्वीनियंस चार्जेस हैं, सुपरफास्ट चार्ज है, स्पेशल ट्रेन का जो चार्ज होता है, वो जो है वहाँ आपसे लिया जाएगा अगर आप इस टिकट को बुक करते हैं तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वही सिर्फ लिए जाएंगे, बाकी चार्ज आपने पहले ही पे कर दिया है। तो वहाँ पर आपको सभी ट्रेन का जो है टिकट बनाकर दे दिया जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक रूल मैं और आपको बताना भूल गया कि आप जो है इस टिकट में सिर्फ एक ही क्लास को चूज कर सकते हैं अपनी यात्रा के दौरान। मतलब अगर आपने स्लीपर का टिकट लिया है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो पूरी जो जर्नी है, इंटायर जर्नी, उसमें आप स्लीपर में ही ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आपने थर्ड एसी के लिए अप्लाई किया है तो आप पूरी इंटायर जर्नी में थर्ड एसी में ही जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लखनऊ से दिल्ली थर्ड एसी में आएँ, दिल्ली से आगरा स्लीपर में जाएं, उसके आगे अपनी जर्नी सेकंड एसी में जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है। इस पूरी जर्नी में जो भी आप सर्कुलर जर्नी टिकट बुक करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसमें आपको सिर्फ एक ही क्लास मिलेगा जिस क्लास में आप ट्रेवल करना चाहते हो। पूरी इंटायर जर्नी उसी क्लास में होने वाली है। तो ये कुछ प्रोसेस होने वाला है और पीआरएस काउंटर से जब आपको वो सारे टिकट्स मिल जाएंगे तब आप जो है अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसका बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको इसके लिए अलग अलग टिकट्स नहीं लेने पड़ेंगे। हालांकि इसके लिए आपको पीआरएस काउंटर से जो अलग अलग ट्रेन का टिकट है वो जरूर से लेना पड़ेगा। और जो सर्कुलर जर्नी टिकट है वो सभी स्टेशन के लिए जो है हो जाएगा कि आप इस टिकट से 56 दिनों तक ट्रेवल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होने वाला है। दूसरी बेनिफिट की बात करें तो सबसे अच्छा ये है कि आपको इसमें जो फेयर है वो बहुत ही नॉर्मल पड़ेगा। नॉर्मल इसलिए पड़ेगा क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप इसमें अगर आप अलग अलग टिकट बुक करते हैं, नॉर्मल टिकट लेकर आप अपनी जर्नी करते हैं, तो वहाँ पर आपको जो फेयर है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे जो है उसका अलग अलग ट्रेन का अलग अलग जो है चार्ज उसमें लेगा आपसे। लेकिन इसमें जो चार्ज है वो किलोमीटर के हिसाब से लिया जाता है, जिसमें जो चार्ज है वो रेलवे जियोग्राफिकल चार्ज लेती है, सिर्फ किलोमीटर का चार्ज दिया जाएगा। इसमें रेलवे आप कैलकुलेट करती है, जब आप टिकट के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जो है वो अपने सिस्टम में इसको डालते हैं कि जो पर्सन है वो लखनऊ से नई दिल्ली, नई दिल्ली से आगरा, आगरा से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से फिर रिटर्न जो है लखनऊ आने वाला है। तो ये पूरा जो किलोमीटर है वो कैलकुलेट हो जाएगा और सिर्फ उसी का फेयर आपसे लिया जाएगा। जिस क्लास की आप टिकट बुक कर रहे हैं उसका भी जो चार्ज रहेगा, तो इस तरह से जो इसका फेयर है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई मेल सीनियर पर्सन है तो वहाँ पर 40% की छूट भी मिलती है इस पे, और अगर फीमेल पर्सन है सीनियर
तो उसमें 50% की छूट मिलती है। तो इससे आपका जो फेयर है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो स्पेशली इस चीज़ के लिए आप जो है इस टिकट को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके जो लॉसेस हैं, मतलब इसमें जो बुराई है वो ये है कि इसमें जो है आपको टिकट बनवाने में काफ़ी लंबा प्रोसेस हो सकता है। आपको 2-4 दिन जो है इधर उधर करके जाना पड़ सकता है जब तक आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होता है। और जब अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद फिर से आपको पीआरएस काउंटर जाके अलग अलग मल्टीपल टिकट को फॉर्म फिल करके फिर से बुक करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। और इसके अलावा कोई सीधा सा प्रोसेस होता है कि एक ही फॉर्म में सारी चीज़ें जो है फिल करके देनी होती हैं, आपको एक टिकट मिल जाता, तब थोड़ा सा और इजी होता है। दोस्तों आई थिंक अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा और मैंने सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से बता भी दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे ज़रूर से पूछ सकते हैं। दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।